जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जब जागेगा मजदूर किसान, जब जागेगा मजदूर किसान। मांगते हमें अपना हक लेके रहेंगे, हमें अपना हक लेके रहेंगे। आंदोलन चल रहा था और यहाँ पर सबसे पहला जो मुद्दा ये है कि अगर मोदी सरकार ने अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया है तो किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का क्यों नहीं? क्यों ऐसे गरीबों का जिनके पास समूह किसी का 15,000, 20,000 या 50,000 या 1 लाख जो भी लोन है, ये गरीब लोग कैसे वो पैसा दे पाएंगे? अडानी अंबानी जिनका इतने बड़ा बिजनेस, उनका कर्जा माफ़ है तो इनका क्यों नहीं? दूसरा ये है कि बिस्वा प्लाई फैक्ट्री में पिछले साल 10 से 12 मौतें हुई थी पूरे साल के अंदर, उसके प्रदूषण से, उसके गंदे पानी से। और उस फैक्ट्री को शिफ्ट करने की बात अधिकारियों से और मिल मालिक से हुई थी। उन्होंने कहा था कि 1 महीने में उसको शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन उस फैक्ट्री को वहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया। अभी भी मौत का जो फरमान है वो फैक्ट्री द्वारा जारी किया जाता है और बहुत से लोगों की जान उसमें चली गई। बहुत से लोग जो है वो वहाँ का पानी पीने से बीमार हो गए, बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। तीसरा ये जो नगर पालिका क्षेत्र सीतापुर में जो मिले हैं उनको तत्काल बाहर किया जाए ताकि शहर में थोड़ा सा साफ़ सफाई रह सके, गंदगी ना फैले, प्रदूषण ना फैले। और आपको यह भी बता दें, जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें संसाधनों की कमी है। प्राइवेट अस्पतालों में संसाधनों की कमी की वजह से पिछले 6 महीनों में लगभग 100-200 महिलाओं की जान जा चुकी है। आखिर इनका जिम्मेदार क्यों है? क्यों ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होमों को लाइसेंस दिया जाता है जिनके पास डॉक्टर नहीं, खाली ये लोग बिजनेस और धंधा बनाए रखे हैं? और आगे ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल बच्चों से धन उगाही करवाते हैं, कोई ये ले आओ वो ले आओ, और जो किताबें हैं एक ही दुकान से मिलती है जो स्कूल द्वारा निर्धारित दुकान की जाती है। अगर इस पर सुधार हो तो बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। हर साल सिलेबस चेंज किया जाता है, क्यों? इस पर सरकार इस पर जो है सुधार करे। कटीली पेपर मिल है, वहाँ पर नाला है, गंदगी फैली है, उस पर भी सुधार होना चाहिए। और जितने भी लोग जिनको कॉलोनी नहीं मिल रही, ऐसे लोग हमारे यहाँ पर हैं जिनको कॉलोनी नहीं मिली, जिनकी बेटी जवान है, उनके पास रहने की जगह नहीं, एक छप्पर में वो झोपड़ी में पल्ली डाल के रह रहे हैं। हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है, उस प्रधान के लिए शर्म की बात है, उस विधायक के लिए शर्म की बात है जिसके क्षेत्र में ऐसे लोग रह रहे हैं। यहाँ पे सुधार हो। जिन जिन लोगों के लिए हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, अगर उनको 6 महीने में सरकार द्वारा कॉलोनी नहीं दी गई तो संगठन ने ये तय किया है कि संगठन 6 महीने बाद उनको एक कमरा बना के देगा। ये यहाँ पर तय हुआ है। अगर सभी दिए हुए विज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती है तो 1 से 1.5 महीने बाद हजारों लोगों की संख्या के साथ, हजारों किसानों, मजदूरों, नौजवानों के साथ हम सब लोग लखनऊ जाएंगे और अपने प्रदेश के मुखिया से यहाँ सीतापुर में हो रहा भ्रष्टाचार और लोगों की समस्याओं के बारे में बताएंगे। आखिरी में हम ये कहना चाहते हैं कि जो बार बार पेपर लीक हो रहा, नीट की परीक्षा का लीक हुआ, हमारे नौजवानों को कोई नौकरी नहीं मिल रही, जिससे नौजवान आज प्राइवेट कंपनियों में नौकरी 2 से 4 हज़ार करने को और सीतापुर जैसे जिले में ऑटो चलाने को मजबूर है। सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो अभी लोकसभा चुनाव में कब सबक सिखाया गया है। किताबें मिलती हैं, उनका निर्धारित एक ही स्कूल है और वहाँ वो मनमानी तरीके से ना तो कोई डिस्काउंट मिलता है और वही किताबों के रेट ज़्यादा पैसों से मिलते हैं। अभिभावक परेशान है। ये आपके स्तर पर प्राइवेट नर्सिंग होम, इनमें डॉक्टर है नहीं, इन लोगों ने खाली सिस्टम तैयार कर दिया है अपना, और डॉक्टर कहीं 2-4 हैं जो जिले भर में, वही सब जगह जाते हैं और लोगों को या आम जनमानस को पता नहीं होता, वो प्राइवेट नर्सिंग होम समझ के पहुंच जाता है। वहाँ पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। कई जो है माँओं ने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद माँ का देहांत हो गया। ऐसी ही एक घटना आपके नर्सिंग होम में हुई है। ये गलत इलाज के चलते आरोग्य नर्सिंग होम, ये GIC चौराहे पर है। वहाँ पर ये खड़े हैं सिंधुराज, वो खड़े हैं सामने सिंधुराज। इनकी पत्नी को भर्ती कराया गया और ऑपरेशन से इनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। 8 घंटे बाद जब हालत बिगड़ी तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। 5 घंटे बाद उन्होंने दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहाँ पर उनकी सांस चलनी बंद हो गई, उनकी जान चली गई। जान जाने के बाद जब इन्होंने अपने बच्चे का सर्टिफिकेट और मृत सर्टिफिकेट मांगा
तो हैरानी की बात यह है कि जो सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र दिया गया वो सरकारी सामुदायिक केंद्र खैराबाद से दिया गया। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। बच्चे का जन्म प्राइवेट अस्पताल में हुआ और बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है जो इनके पास है वो इनको मिला खैराबाद से। इस पर जांच होकर तत्काल कार्रवाई हो। तीसरा, कटीली पेपर मिल, यहां से धुआं निकल रहा काला, ऊपर चिमनी से किसानों की फसल बर्बाद हो रही, लोग वहां बना खा नहीं पा रहे, जानवर पानी नहीं पा रहे, उनका जो गंदा नाला है, गंदे नाले से पानी निकल रहा है, वो परेशान है लोग वहां से। उस पर भी जो भी कार्रवाई बनती है। और सीतापुर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो भी मिलें लगी हुई, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर से मिलों को तत्काल बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि यहाँ जो आम जनमानस को राहत मिल सके, जो प्रदूषण फैल रहा है उससे राहत मिल सके, आवागमन जो है उस पर रोक लग सके। और ये जो आपका खैराबाद ये है बिस्वा में फैक्ट्री लगी हुई है, प्लाई फैक्ट्री, उस पर जो है पिछले साल ज्ञापन दिया गया जिस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई। ये आश्वासन मिला था मालिक से और एसडीएम महोदय ने बात करके कि 1 साल में उस फैक्ट्री को शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहां पर लगभग 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है 2 साल में और लगभग 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनको सुनाई पड़ना बंद हो गया। वहां का पानी भी खारा हो गया है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। इस पर भी कार्रवाई होनी है। हाँ, सब लिखा है। और एक हमारा मुद्दा जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगा कि जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हम किसान, मजदूर और जो समूह जिनका लोन है, इनका समूह का लोन भी माफ होना चाहिए। ये हमारी मांग है, ये वहां तक पहुंचे। इसके साथ साथ ये फोटो